कहते हैं कि कलाकार मरते नहीं दफनाए जाते हैं और कब्र खोल के देखो तो तालियों के इंतजार में पाए जाते हैं। हम कलाकारों को सबसे ज्यादा कोई चीज अच्छी लगती है तो वो है आपकी ताली। एक जगह मैंने प्रोग्राम शुरू किया, आगे क्यू में एक साहब बैठे थे, मैं बोलना पूरा ना कर वो ताली बजा रहा था। मुझे बड़ा मजा आ गया। प्रोग्राम खत्म हो गया, मैंने कहा भाई साहब पूरे ऑडियंस में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा होशियार आप लगे। वो बोला क्यों? मैंने कहा आप मेरे जोक सुनकर ताली बजा रहे थे ना। वो बोला नहीं भाई नहीं, मैं तो तंबाकू बना रहा था। लेकिन हमें तरह तरह के अनुभव होते हैं। एक जगह ऑडिटोरियम में पार्ला में मेरा शो था, शो खत्म हो गया, एक साहब स्टेज में आए, बोले नवीन भाई आपकी आवाज अच्छी है। मैंने कहा थैंक यू। बोले थैंक यू ठीक है यार, तुम माइक के बगैर बोल सकता है क्या? मैंने कहा कम ऑडियंस है तो बोल सकते। बोले ऑडियंस एकदम कम है, तुम चलो मेरे साथ। मैंने कहा साहब कहाँ जाना है? बोले मेरे घर पे। मैंने सोचा बिल्डिंग का कोई प्रोग्राम होगा, उनकी गाड़ी में बैठ गया, जुहू पे ले गए, 8वें वाले पे फ्लैट, फ्लैट में ले गए, बेडरूम में ले गए, बेड पे बिठा दिया, खिड़की खोल दी। मुझे बोले यार तू चालू कर। मैंने कहा साहब ऑडियंस का है। वो बोले यार तेरे को ऑडियंस से मतलब है कि पेमेंट से? मैंने कहा साहब वो तो ठीक है, लेकिन मुझे सुनने वाला कौन है? वो बोले यार तू जोर जोर से बोल, तेरी आवाज सामने वाले की खिड़की तक जानी चाहिए। कल पूरी रात उसके कुत्ते ने मुझे सोने नहीं दिया। तभी हमें लगता है कि लोग हमें कहाँ का इस्तेमाल करते हैं। अभी तो वलसाड़ में एक आदमी ने मुझे बुलाया था। वलसाड़ में मैंने प्रोग्राम शुरू किया, 20 मिनट तक बोला। आश्चर्य इस बात का था कि एक भी आदमी हंस नहीं रहा था या ताली नहीं बजा रहा था। मुझे टेंशन हो गया। जो साहब ने मुझे बुलाया था, मैंने कहा भाई साहब कोई हंस नहीं रहा है, कोई ताली नहीं बजा रहा है, ये लोग हिंदी नहीं समझते कि बात क्या है। वो बोले नवीन भाई आप बोलना चालू रखो, ये गूंगे बहरों का गेट टुगेदर है। तभी हमें सचमुच लगता है कि लोग हमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि हर नजर में कशिश होती है, हर दिल में एक चाहत होती है। मुमकिन नहीं हर एक के लिए ताजमहल बनाना, मगर हर दिल में एक मुमताज होता है। ये शेर मैंने अपने दोस्त को सुनाया तो उसने मुझे एक शेर सुनाया। वो बोला गाना तो हम भी गाना चाहते हैं, सुर से ताल नहीं मिलती, ताजमहल तो हम भी बना दे मगर मुमताज नहीं मिलती। वो दोस्त कुछ दिन पहले मिला, बहुत समय के बाद मिला, तो मैंने उसको पूछा कि मुमताज मिली कि नहीं? बोला यार मुमताज तो कब की मिल गई। तो मैंने कहा ताजमहल का फिर क्या सोचा? बोले मैंने शायरी में थोड़ा चेंज किया है। मैंने कहा क्या चेंज किया? बोले गाना तो हम भी गाना चाहते हैं, सुर से ताल नहीं मिलती, ताजमहल तो हम भी बना दे मगर मुमताज नहीं मरती। तो इंसान पहले मिलने की फिर मरने की अपेक्षा करता है, लेकिन कोई मर गया है, कोई गुजर गया है, ऐसी दुखद घटना में से भी हमें हास्य मिलता है। हमारे एक दूर के रिश्तेदार गुजर गए थे, मेरी वाइफ ने एड्रेस दिया, इनकी शोक सभा आप जाके आओ। मैं गया, वहां पर ऐसी चादर बिछाई थी, सफेद कपड़े पहन के सभी लोग बैठे हुए थे। मैं गया, जय श्री कृष्ण करके बैठ गया। बाजू में जो आदमी बैठा था मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई साहब कैसे गुजर गए? मुझे बोलता है कौन गुजर गया? मैंने कहा जिनकी ये शोक सभा है। बोले उठो उठो खड़े हो जाओ, यहाँ किसी की शोक सभा नहीं है, ये तो कांग्रेस की मीटिंग है। मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर लग गया। बोले जाओ बाजू का बिल्डिंग है, वहां शोक सभा है। तो मैं बाजू की बिल्डिंग में गया, वहां एक दो लोग पहचानने वाले दिखे, मैंने लगा जगह तो सही है, मैं बैठ गया। अब मैंने देखा सामने बहन जी बैठी थी, फोटो रखा था, अगरबत्ती जल रही थी, भाई साहब बुझ गए थे, लेकिन बहन जी रो रही थी। तो थोड़ी शांत हो गई तो मैंने उनको पूछना चालू किया। मैंने कहा बहन जी भाई साहब कैसे गुजर गए? मैंने कहा तबीयत कोई ज्यादा खराब थी? वो बोली नहीं भाई नहीं, अच्छे खासे थे, दूध पीते पीते गुजर गए। मैंने कहा दूध पीते पीते गुजर गए तो उनको क्या फूड पॉइजन हो गया था? वो बोली नहीं भाई नहीं, उनको ताजा दूध पीने की आदत थी, वो तो बेचारे दूध पी रहे थे और भैंस बैठ गई।